सोचो, सुबह तुम घर से बाहर निकलते हो, बाइक स्टार्ट करते हो और सीधा पेट्रोल पंप जाते हो। लेकिन वहां पहुंचते ही तुम देखते हो एक बोर्ड लगा है, नो पेट्रोल। लाइन लगी है, लोग पैनिक में हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई फोन पर बात कर रहा है और तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये सब सच में हो सकता है? क्या ईरान इजराइल वॉर इंडिया को कोरोना जैसे क्राइसिस दे सकता है? आजकल न्यूज में तुम सुन रहे हो, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है, ईरान इजराइल अटैक्स, रिटेलिएशन। पर प्रॉब्लम सिर्फ उन दोनों देशों तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक ऐसा चौक पॉइंट है जहां से गुजरता है दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स, ऑयल। और अगर वहां प्रॉब्लम आई तो इम्पैक्ट सीधा तुम्हारी लाइफ पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में एक जगह है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। और इंडिया अपना 80 से 90% ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब जो पेट्रोल तुम अपनी बाइक में डालते हो वो मोस्टली बाहर से आता है। अगर वॉर की वजह से ये रूट ब्लॉक हो गया या रिस्क हो गया तो सप्लाई स्लो हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। अब यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। लोग क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि शॉर्टेज आने वाली है, वो स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्स्ट्रा पेट्रोल भरवाना, एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर लेना, और यही पैनिक सिचुएशन को और ख़राब कर देता है। पर रुको, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। क्या ये कोरोना जैसा क्राइसिस बन सकता है? सीधा जवाब नहीं। कोरोना एक हेल्थ इमरजेंसी था, वायरस था, लॉकडाउन जरूरी था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई वायरस, ना नेशनल वाइड लॉकडाउन। पर इसका मतलब ये नहीं कि डेंजर नहीं है। डेंजर है, पर वो अलग टाइप का है। ये एक साइलेंट क्राइसिस है जिसमें पेट्रोल महंगा होता है, गैस सिलेंडर डिले होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है और धीरे धीरे हर चीज़ महंगी हो जाती है। मतलब अटैक तुम पर डायरेक्टली नहीं होता, अटैक तुम्हारी जेब पर होता है। पर एक और चीज़ है जो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। जब भी ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो सिर्फ ऑयल और गैस ही इम्पैक्ट नहीं होता, सप्लाई चेन टूटने लगती है। मतलब जो चीज़ें तुम रोज़ यूज करते हो, फूड आइटम्स, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, उनका कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और सबसे डेंजरस पार्ट क्या है, ये सब एकदम से नहीं होता, स्लो पॉइजन की तरह होता है। पहले पेट्रोल 5 रुपये बढ़ता है, फिर 10, फिर ट्रांसपोर्ट महंगा, फिर सब्जी, राशन, डिलीवरी सब महंगा। और तुम्हें लगता है नॉर्मल इन्फ्लेशन है, लेकिन रियलिटी में ये एक चेन रिएक्शन होता है। एक ऐसा रिएक्शन जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर शुरू होता है और एंड में तुम्हारी डेली लाइफ को स्क्वीज करता है। इसलिए स्मार्ट लोग पैनिक नहीं करते, पर अंधे भी नहीं बनते। वो समझते हैं कि गेम सिर्फ न्यूज में नहीं चल रहा है, गेम उनकी पॉकेट में चल रहा है। अब एक चीज़ सोचो, हर बार दुनिया में वॉर होता है तो सिर्फ बॉम्ब्स नहीं गिरते हैं, इकोनॉमिक चेन भी हिलती है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है? कॉमन लोगों को, जो ना वॉर में इन्वॉल्व्ड होते हैं ना डिसीजन लेते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा सफ़र वही करते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सिस्टम इतना इंटरकनेक्टेड हो चुका है कि एक जगह का कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेता है? सोचो, तुमने किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, तुम्हारा उस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना भी नहीं है,
फिर भी तुम ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तुम्हें शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है, तुम्हारी डेली लाइफ इम्पैक्ट हो रही है। इनविजिबल वॉर, इनविजिबल इफेक्ट। तो फाइनल बात समझ लो, ईरान इजराइल वॉर इंडिया में कोरोना जैसा क्राइसिस नहीं लाने वाला है, पर अगर ये लंबा चला तो तुम्हारी लाइफ में एक स्लो प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसमें महंगाई बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा हिट होगा। तो अगली बार जब तुम पेट्रोल पंप जाओ और प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ दिखे तो सिर्फ नंबर मत देखना, समझना कि दुनिया के किसी कोने में चल रहा एक वॉर तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, और ये है असली हिडन ट्रूथ। मिस्टेक प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।